In this lecture we will see what is product of sum. आपको पता है product of sum होता क्या है? Product of sum is the standard form of Boolean expressions. When you represent Boolean expressions in the standard form, आपको पता है there are two forms of it, sum of product and product of sum. Sum of product SOP form was the one that we discussed in the previous lecture. In this lecture हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सम्स किस तरह से होता है और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ऐसी फॉर्म है जिसमें टू और मोर सम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड. ऑलराइट, दो या दो से ज़्यादा सम टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म या फिर पॉज फॉर्म. ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल्स गिवन है. अब आप देख सकते हैं देयर आर टू वेरिएबल्स a डैश प्लस b. अब ये सम टर्म है, ये दूसरी सम टर्म जो कि a प्लस बी डैश प्लस सी. अब ये दोनों टर्म्स, दो सम टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई. सो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ सम. इसी तरह बाकी एग्जांपल्स. अब हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल किस तरह से बनेगा? अब प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स को मैक्स टर्म्स भी बोलते हैं फर्स्टली. सेकेंडली इसका टेबल बिल्कुल मिन टर्म्स की तरह होगा लेकिन उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा. किस तरह से ऑपोजिट होगा? इसमें भी x, y, z 3 वेरिएबल्स होंगे तो इसका मतलब 8 बिट्स का टेबल बनेगा. और जब हम टर्म्स को डेजिग्नेट करते हैं, एक तो अब टर्म्स क्या हो रही हैं? आपस में ऐड हो रही हैं. x प्लस वाई प्लस z होगा, जबकि मिन टर्म्स में आपको याद होगा x, y, z मल्टीप्लाई हो रही होती थी. अब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z होगा. सेकेंडली x की वैल्यू x तब होगी जब x की वैल्यू 0 है और x डैश तब होगी जब 1 है. अब अगर आप याद करें तो मिन टर्म्स में x की वैल्यू जब 0 होती थी तो टर्म हमारे पास होती थी x डैश, लेकिन मैक्स टर्म्स उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है. अब हमारे पास जब 0 वैल्यू है तो होगा x और जब x की वैल्यू 1 है तो होगा x डैश. सो इस हिसाब से 0 0 0 अगर वैल्यू x y z की तो हमारे पास क्या आई? x प्लस वाई प्लस z इज़ द टर्म. और जब वैल्यू x की 1 है, y की भी 1, z की भी 1, तो टर्म क्या आएगी? x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश. ऑलराइट, और इसको डेजिग्नेट किस तरह से करेंगे? अब हम इसको डेजिग्नेट कैपिटल M से करेंगे. कैपिटल M, और जब 8 वैल्यूज़ हैं तो वैल्यूज़ क्या आएंगी? 0 to 7. कैपिटल M 0, कैपिटल M 1 2 3 एंड सो ऑन टू कैपिटल M 7. तो आपको इसकी डेजिग्नेशन से ही पता चल जाना चाहिए कि ये मैक्स टर्म है या मिन टर्म. मैक्स टर्म्स हमेशा कैपिटल M से रिप्रेजेंट होती हैं और टर्म्स आपस में प्लस हो रही होती हैं, और मिन टर्म्स हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट होती हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं. ऑलराइट, सो दिस वाज प्रोडक्ट ऑफ सम्स ट्रूथ टेबल. आगे हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉज की. स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें ऑल द वेरिएबल्स मौजूद हों, यानी हमारे पास एक ऐसा सम ऑफ प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन हो जिसमें हर टर्म में वेरिएबल्स कंप्लीट हों, उसको हम बोलते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म. अब यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन है, एज यू कैन सी. ये एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है. अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स, मैक्सिमम वेरिएबल्स कितने हैं? a b c d. लेकिन इस टर्म में a b c है, d मिसिंग है, और इस टर्म में a b d है, c मिसिंग है. सो इस फंक्शन में हमारे पास ओवरऑल जब वेरिएबल्स मिसिंग है तो हम नहीं कह सकते कि ये स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म है. जबकि इस फंक्शन में आप देखें तो a b c d 4 वेरिएबल्स हैं, तो हर टर्म में वो 4 वेरिएबल्स मौजूद हैं, बेशक कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में हो या सिंपल फॉर्म में हो. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज़ द स्टैंडर्ड पॉज एक्सप्रेशन. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई वेरिएबल मिसिंग हो तो उसको किस तरह से पूरा करेंगे या उसको किस तरह से आप उस इक्वेशन में ऐड करेंगे. अगर आपको याद हो तो मिन टर्म्स में जब कोई वेरिएबल मिसिंग होता था तो हम उसमें ऐड करते थे वो वेरिएबल x प्लस x डैश करके. लेकिन अब हमारे पास जब वो वेरिएबल, कोई वेरिएबल मिसिंग है तो अब हम उसको ऐड करेंगे a डॉट a डैश से इन दिस फॉर्म. ऑलराइट, एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा समझ आएगी. अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, वही एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स मिसिंग है. मैं इसको टर्म बाय टर्म सॉल्व करती हूँ. फर्स्ट टर्म है a प्लस बी डैश प्लस सी. अब इसमें d मिसिंग है, मैं इसमें ऐड करूँगी d प्लस डी डैश. अब डी डैश ऐड किया है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अगर मैं ओपन करूँ तो ये बनता है a प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी, और दूसरी बनेगी a प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी डैश.
ठीक है। इसी तरह इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करेंगे और एट द एंड अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन कंप्लीट होके आएगा, वो है a प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी और a प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी डैश, और फिर इसकी टर्म्स कंप्लीट की थी तो आया था a प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी डैश एंड a डैश प्लस बी डैश प्लस सी प्लस डी डैश, और लास्ट वाली टर्म एज इट इज़। अब ये जो फंक्शन है हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड पॉस फॉर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास अगेन कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। फर्स्टली x प्लस वाई जी। अब हमारे पास इसमें सबसे पहले एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि पॉस फॉर्म में ही नहीं है, तो पॉस फॉर्म में इसको लाने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, x प्लस वाई एंड x प्लस जी। इस तरह से एक्सपैंड होगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन ओवर एडिशन। और फिर इसको आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स में जब आप ये पॉस फॉर्म में है, अब इसको हम स्टैंडर्ड पॉस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके वेरिएबल्स कंप्लीट करेंगे। अब x प्लस वाई में z मिसिंग है और x प्लस जी में y मिसिंग है, तो मैं इस एक्सप्रेशन में ऐड करूँगी z डैश और इसमें ऐड करूँगी y डैश। और अब जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपैंड होंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जी, x प्लस वाई प्लस जी डैश, और ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जी एंड x प्लस वाई डैश प्लस जी। अब नाउ यू कैन सी इन दिस एग्जांपल हमारे पास ये और ये टर्म ऐसी है जो बिल्कुल सेम है, एंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 7 वी हैव x डॉट x इक्वल्स टू 7। अगर x हो और एक और वैल्यू x हो और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आंसर भी x ही आता है। तो इसी तरह मेरे पास ये दो टर्म्स हैं जो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों सेम है, तो आंसर सिर्फ क्या आएगा, एक बार ही आएगी, यानी कॉमन हो जाएगी ये टर्म। तो अब आंसर हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी डैश, एक्स प्लस वाई डैश प्लस जी। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि स्टैंडर्ड पॉस फॉर्म है, और राइट इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, दैट्स इट। इसी तरह कोई और आपको एक्सप्रेशन आ जाता है और उसको कहा जाता है इसको रिप्रेजेंट करें एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने इसे पॉस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, किस तरह से करेंगे? अब आप सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करें तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स डैश एक्स वाई प्लस जी। इसको मज़ीद मैं एक्सपैंड करूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स डैश एंड वाई प्लस एक्स डैश, और इसको करूँगी तो x प्लस जी एंड वाई प्लस जी। और राइट, x प्लस एक्स डैश 1 के इक्वल होता है तो ये टर्म इग्नोर हो जाएगी, बाकी टर्म्स आ जाएंगी। बाकी टर्म्स में अब हम वेरिएबल्स फुलफ़िल करेंगे। x y में हमारे पास z मिसिंग है तो x डैश प्लस वाई प्लस जी जी डैश ऐड कर दूँगी। इसमें x प्लस जी है, y मिसिंग है तो x प्लस वाई वाई डैश प्लस जी, और इसमें हमारे पास x मिसिंग है सो यहाँ आ जाएगा x एक्स डैश प्लस वाई प्लस जी। और राइट, फिर इन तीनों टर्म्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से फंक्शंस आ जाएंगे। अब इसमें से आपने जो दो टर्म्स हमारे पास रिपीट हो रही हैं, जैसे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनका कॉमन ले लेना है और ये एक बार हमारे पास आएगी, और अब एक्सप्रेशन रिड्यूस होके ये वाला एक्सप्रेशन बन चुका है। अब मज़ीद इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि अब ये ऐसा फॉर्म, ऐसी मैक्स टर्म आ चुकी है जिसमें जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जस्ट आपने यहाँ पर टेबल को देखते हुए देखना है कि ये कौन सा टेबल में ये कौन सी वैल्यू है जिसकी टर्म क्या बनेगी। सबसे पहले x डैश वाई जी, इसका मतलब ये है कि यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 1 है और ये दोनों 0 0 हैं। और राइट, 1 0 0। अब हम टेबल में देखते हैं 1 0 0 के लिए मैक्स टर्म क्या थी। 1 0 0 के लिए मैक्स टर्म थी m4। और राइट, तो अब हम यहाँ लिखेंगे m4। और इसके बाद इसी तरह आप टेबल के थ्रू, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, आप साइड पर मैक्स टर्म्स का टेबल बना लें और फिर आप देखते जाएं कि हर वैल्यू के लिए मैक्स टर्म क्या है और वो टर्म्स आपको लिख लेंगे। यहाँ पर इनको मैंने रीऑर्डर करके यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद इसको मज़ीद आप इस फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई एफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू कि इन तीन वेरिएबल्स के लिए मैक्स टर्म क्या आया। अब मैक्स टर्म क्या होता है? एंड फंक्शन है, इट्स अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फॉर्म में, और ब्रैकेट में हम मैक्स टर्म्स की जस्ट ये वैल्यूज़ लिखेंगे 0 2 4 एंड 5, और ये एक कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आपने करना क्या है, इस एग्ज़ाम्पल को भी आपने सॉल्व करना है और इसके लिए आपने टेबल से रेफ़र करके इसकी मैक्स टर्म्स लिखनी है और इसके लिए फंक्शंस का
ये मैक्स टर्म फंक्शन ये वाला आपने रिप्रेजेंट करना है। अब अगर आपको याद हो मिन टर्म का फंक्शन जो था उसमें यहाँ पर समेशन का साइन आया था क्योंकि दैट वाज सम ऑफ प्रोडक्ट। अब ये क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम्स है इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट का साइन आया है। अब यही दोनों स्टेप्स आपने इस एग्जाम्पल के लिए भी सॉल्व करने हैं। एंड योर होमवर्क प्रॉब्लम इज़ योर प्रॉब्लम नंबर 2.19 जिसका पार्ट ए आपने सॉल्व किया था। आज इस लेक्चर में आप उसका पार्ट नंबर बी सॉल्व करेंगे ऑन योर रजिस्टर्स। ऑलराइट, एंड अब हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ऑफ आर बोथ मैक्स टर्म एंड मिन टर्म। मिन टर्म्स क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड मैक्स टर्म वाज प्रोडक्ट ऑफ सम। देयर इज़ अ डिफरेंस। अब अगर आप टेबल्स इनके क्लियरली देखें तो यहाँ पर इनपुट सेम है, जस्ट टर्म्स डिफरेंट है। मिन टर्म में सबसे पहले आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स टर्म्स को कैपिटल एम से। सेकेंडली मिन टर्म्स जो है सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो आपकी टर्म्स जो है वो प्रोडक्ट हो रही हैं और एक्स की वैल्यू एक्स डैश होगी जब वैल्यू ज़ीरो है और एक्स 1 होगा तब वैल्यू एक्स होगी। ऑलराइट, और ये था मिन टर्म्स के लिए, लेकिन मैक्स टर्म्स में एक्स की वैल्यू 0 है तो वैल्यू एक्स है और अगर वैल्यू 1 है तो एक्स डैश है। और मैक्स टर्म्स आपस में ऐड हो रही होती हैं क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम्स है, इसलिए सम अप हो रही होती है। ऑलराइट, सो दिस वाज अ शॉर्ट रिकैप ऑफ बोथ द टर्म्स। थैंक यू फॉर नाउ। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई टर्म स्टिल कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। Till then, thank you.